नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। तमाड़ विधानसभा को पहले से ही हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर की उम्मीद है। आजसू पार्टी की महिला नेत्री परमेश्वरी सांडल को पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बीजेपी और आजसू पार्टी के बीच गठबंधन के कारण सीट शेयरिंग में आजसू पार्टी को भाग नहीं मिला, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ी है। परमेश्वरी सांडल की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से राजनीतिक माहौल को और रोचक बना दिया गया। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाड़ विधानसभा में अभी तक क्लियर ये नहीं हो पाई है कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं। लगभग क्लियर, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर के अभी हम बुन्नू अनुमंडल पहुंचे हुए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हो चाहे दूसरे पार्टी जेएमएम के हो चाहे बीजेपी के हो, सभी उम्मीदवार आके यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म ले रहे हैं। इसी बीच में बुंडू के जिला परिषद परमेश्वरी सांडिल जी पहुंचे हुए हैं। मैं इनके बारे में बताऊं तो ये पहले आजसू पार्टी के महिला नेत्री हैं, जो आजसू पार्टी को आगे बढ़ाने के लेकर के इनका भी बहुत अहम भूमिका रही है। तो अगर इस बार ही मन बना लिए हैं कि जब आजसू पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिलने के कारण, क्योंकि बीजेपी और आजसू में गठबंधन है और यहाँ से लेके गठबंधन की उम्मीदवार होगी, तो इसको लेकर के यहाँ से इनको टिकट नहीं मिला, तो ये लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए मन बनाई कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ा जाए। इसको लेकर के आज ये अनुमंडल नॉमिनेशन फॉर्म को लेकर के पहुंचे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। आज आपका चैनल के माध्यम से सभी को सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जितने भी हमारे तमाड़ विधानसभा के दर्शक बंधु हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूँगी। और ये जो अनुमंडल आज मैं ये देख लीजिए, अभी इलेक्शन के लिए हम एक फॉर्म लिए हुए हैं। तो अभी हम एक आजसू पार्टी के नेत्री हम थे, तो अभी जैसे हम 10 साल तक यहाँ सेवा दिए हैं आजसू पार्टी के माध्यम से, या फिर मेरा खुद अपना छवि भी है। तो मेरा ही अकेले निर्णय नहीं है, यहाँ पूरा जनताओं का निर्णय है। सभी पंचायत, सभी नगर पंचायत देख लीजिए, आपका तमाड़ विधानसभा से सभी जनताओं का निर्णय है कि आप एक सीढ़ी और चढ़िए। क्योंकि हम सबसे पहले तो चुनाव भी लड़े, तो हम पंचायत समिति लड़े, उसके बाद हम प्रमुख बने, प्रमुख के बाद फिर जिला परिषद बने। तो इसलिए लोगों का कहना है कि आप जब सेवा देते ही आ रहे हैं तो एक सीढ़ी चढ़ के और अच्छा से हम लोगों को सेवा चाहिए, ये कहना है लोगों का। इसीलिए आज हम नामांकन पत्र लेने के लिए हम आए हैं। तो पार्टी से तो आपको अब समर्थन नहीं रहेगी, जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना ही लिए हैं, तो पार्टी आजसू पार्टी या गठबंधन पार्टी से आपको समर्थन नहीं मिलने वाली है। तो कैसा रहेगा आपका चुनाव? ये अकेले में कैसे लड़ पाइएगा? देखिए, चुनाव तो पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, वो तो व्यक्ति विशेष भी होता है, आदमी लोगों को पहचान के भी देता है ये वोट। और सबसे पहला बात तो आजसू पार्टी, देखिए आजसू पार्टी को हम बहुत पहले से सींचते आए हैं। हम लोग आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी वो सींचते आए हैं पार्टी को। तो हम लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते थे। छोटा बड़ा जो भी हम लोग का समस्या हम लोग का क्षेत्र में है, तो हम लोग हर समस्या को लेकर हम लोग हमेशा खड़ा रहे हैं। और उसी से हम लोग थोड़ा हम लोग अपना जगह बना लिए हैं। चूँकि वो अभी तो आपको बताया कि हम पहले प्रमुख थे, प्रमुख के बाद अभी जिला परिषद है। तो समझ लीजिए पूरा तमाड़ विधानसभा में हम लोग का थोड़ा सा मेरा छवि है, इसीलिए हम अपना लड़ने का निर्णय भी ले लिए हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? मेरा मेन मुद्दा है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को लेकर। और सबसे अधिक तो हमको और हम लोग का यहाँ खेलकूद को लेके भी है। क्योंकि हम लोग का देखा जाए कि तो कृषि बहुल क्षेत्र है, कृषि को लेके हम लोग का यहाँ सबसे अधिक देखा जाए तो हम लोग का धान का ही खेती होता है। धान का खेती होने के वजह से हम लोग को धान पर ही आश्रित रहना पड़ता है। और यहाँ जो ज़मीन हम लोग का बहुत बंजर ज़मीन है। तो अभी देखा जाए तो हम लोग का वर्तमान विधायक जी भी थे, तो उनके रहते वक्त भी हम लोग के यहाँ पर जगह पर बोरिंग भी नहीं हुआ। तो हम एक छोटा मोटा जब प्रमुख के पद में थे, प्रखंड के प्रमुख के पद में थे, तब हम लोगों को ये कृषि विभाग से बहुत सारा ऐसा माने डिप बोरिंग वगैरह हम बहुत आदमी को करा दिए हैं। तो मेरा तो यही मेन रहेगा कि यहाँ पर आपका स्वास्थ्य है, कृषि है और खेलकूद है और हम लोग का शिक्षा है। तो इन्हीं पर मेन फोकस मेरा रहेगा। आपके तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ और एजुकेशन का क्या स्थिति है, क्या स्थिति बना हुआ है?
मेरा तमाड़ा विधानसभा का जो पूरा एरिया है, तो आपको हम बता दे रहे हैं। तमाड़ का हम उधर विजयगिरी तरफ गए थे, उधर बिरहोर कॉलोनी रहता है। वहाँ के लोग हेल्थ का बारे बता रहे हैं। वहाँ का लोग का अभी तक कोई सुविधा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ रोड का भी सुविधा नहीं है। और जानते हैं, आपको बता रहे हैं, सबसे विशेष बात तो ये है कि वो लोग जब रोड से कोई पेशेंट को निकालता है, कोई महिला का डिलीवरी होने का रहता है, तो वो लोग ढो के निकालता है, खटिया में ढो के निकालता है। बड़ी दुख लगा हमको। उस दिन बता रही थी महिला लोग कि दीदी हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ से पेशेंट को लेके निकाले। हम लोग का जो जच्चा बच्चा दोनों एकदम, बच्ची भी थोड़ा सा एकदम पूरा एकदम कमज़ोर हो गया, माँ भी पूरा सुस्त हो गई। मैंने इस तरह का बताया। तो मेरा तो सबसे पहला तो रहेगा आपका स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा तो हम लोग का है ही, जगह जगह पर स्कूल खुला हुआ ही है। तो मेरे तरफ से अपने स्तर से शिक्षा को तो और बढ़ावा पहले भी देते आए हैं और अभी भी देंगे। और रहा हम लोग का कृषि का बात, तो हम हर पूरा विधानसभा में जगह जगह पर डिप बोरिंग कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे और हर किसान को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो जो डिप बोरिंग कराएंगे तो वो लोग खेती करेंगे, 2 पैसा आमदनी होगा, तो उन लोगों का परिवार भरण पोषण अच्छा होगा। बच्चों को एजुकेशन के लिए उन लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा पैसा को लेकर। जैसे कि आसू पार्टी को तमाड़ विधानसभा सीट नहीं मिला, ये आप ही में थोड़ा बहुत नाराजगी है इसको लेकर के कि पूरा जितने भी आसू के कार्यकर्ता हैं उन लोगों में भी कुछ दुख व्यक्त है? हाँ, देखा जाए तो देख लीजिए, यहाँ तमाड़ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ देखा जाए तो आसू का ही सीट था। यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं आसू। यहाँ से विधायक हम लोग का सबसे पहला अभिमान्य जो विधायक महोदय हैं, वो पहले प्रथम चुनाव जो हम लोग आसू से ही वो लड़े थे। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग सेकंड स्थान में थे। तो समझ लीजिए यहाँ पर हमेशा आसू का ही यहाँ पर कैंडिडेट रहा है। लेकिन किसी कारणवश अभी आसू को यहाँ नहीं मिला और जदयू को सीट चला गया। तो यही बात है। इसमें यानी कार्यकर्ता में भी थोड़ा रोष है। देखिए, कार्यकर्ता तो भाई धीरे से शुरू से करते आया है, तो थोड़ा सा तो नाराज़गी जताइबे करेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करता है। ऐसा ही नहीं होता है, क्षेत्र बनाना इतना आसान नहीं है, समझ गए ना। तो इसीलिए थोड़ा सा नाराज़गी तो है, सबों को नाराज़गी है कि यहाँ पर हम लोग का कैंडिडेट नहीं आया। हम लोग का कैंडिडेट आता तो बहुत अच्छा होता। ये सब हम लोग का बातें हो रहा है। लास्ट वाला आपसे लेना हम चाहेंगे कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आसू पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, क्या आपको सपोर्ट करेंगे? कुछ बात हुई होगी। देखिए, हम तो आपका चैनल के माध्यम से, मेरा जितने भी आसू पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग आइए, सपोर्ट करिए। चूँकि देखिए, एक ऐसा है कि हम लोग इतना मेहनत करके हम लोग इसको सींचे हैं, तो इसको हम लोग को परिणाम अच्छा देना है, अच्छा रिजल्ट देना है।